वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। तो अवधी कवि पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी की हमारी कविता चल रही थी बुढ़ऊ का ब्याहू। इसकी व्याख्या हम भाग 1 में कर चुके थे। यहाँ तक हम बका झिका कही दीन अरे ई नेगी है बिन आखिन के बस इतना कहते हमरे मुँह कुछ घुस गे पखना बाखिन के। यहाँ तक की व्याख्या हम प्रस्तुत कर चुके थे। अब इसके आगे की व्याख्या हम देखते हैं। हम हरबराए के थू कि दिन उई अखना पखना रहें जोन सब गिरगे नेगिन के ऊपर ई करे रतौंधी चहे जोन। तो जब उनके मुख में कुछ पाखियों के पखना, कुछ पाखियों के पंख घुस गए तो वे आगे कह रहे हैं कि हम हड़बड़ाए के थूक दिन, हम हड़बड़ा करके यानी तुरंत जल्दी से जल्दी उन्होंने जो वो उनके मुंह में जो पाखियाँ चली गई थी, उनके पंख चले गए थे, उन्होंने तुरंत थूक दिया। वही अखना पखना रहे जोन, यानी वो अखना पखना यानी वो जो पंख थे पाखियों के वो जो भी चले गए थे मुंह में, उन्होंने तुरंत थूक दिए। सब गिर गए नेगिन के ऊपर और वो थूक जो था सब नेगी के ऊपर गिर गया। ई करें रतौंधी चहे जोन, ई करें रतौंधी चहे जोन यानी कि जो रतौंधी हैं वो चाहे कुछ भी करें, इससे जो है उनको मतलब नहीं है। तो आगे जो नेगी थे जिनके ऊपर उन्होंने थूक दिया तो वे बोले, नेगी बोले यह बात कैसी, तुम हमरे ऊपर थूक ही दिए हो। हम कहा कि बदला लीन अबे तरवा हमार तुम फूक ही दिए हो। तो वो जो नेगी थे वो दूल्हे से बोले कि अरे ये कैसी बात कर दी आपने, हमारे ही ऊपर आपने थूक दिया, तुम हमरे ऊपर थूक दियो, यानी कि आपने हमारे ही ऊपर थूक दिया। हम कहा कि बदला ली नबे, तो वो जो दूल्हे थे वो बोले कि हम कहा कि बदला ली नबे, हमने तो आपसे बदला लिया है। तरवा हमार तुम फूंक दियो, और आपने मेरा जो पैर का तलवा है वो वेदी के यज्ञ वेदी के गड़वा में जो डाल दिया, मतलब पड़ गया था, तो आपकी ही वजह से मेरा जो पैर का तलवा है वो जल गया, वो फूंक गया, यानी वो जल गया आपकी ही वजह से, तो इसीलिए हमने तो बदला लिया है। ऐसा उन्होंने कहा नेगी से, दूल्हे ने ऐसा नेगी से कहा। फिर उसके बाद ये विधि ते लाज रही बात न हमते जाति कही। आगे वे कहते हैं कि इस विधि से यानी इस प्रकार से हमने अपनी लाज बचाई, इस प्रकार से हमारा जो मान सम्मान है वो बचा रहा, और बात न हमते जाति कही, हमसे आगे की बात अब कही नहीं जाती है। छत्तीसा लईगा चौके मुलू पायन ते पाटा छिछुआई। और छत्तीसा जो है वो बहुत जो चतुर चालाक कामचोर व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। तो छत्तीसा लईगा चौके मुलू, तो यहाँ कह रहे हैं कि छत्तीसा लईगा चौके मुलू का अर्थ यहाँ पे चप्पल से है। तो यहाँ पे जब परा कल्यावा संजलौखे तब फिरे विपदा भारी आई। ये 2 लाइनें ऊपर की जो हैं वो छूट गई थी, तो अभी देख लेते फिर से। जब परा कल्यावा संजलौखे यानी कि जब कलेवा दूल्हे का कराया जाता है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब परा कल्यावा संजलौखे, जब शाम के समय में जब जो है कलेवा का समय हुआ तब फिर विपदा भारी आई, तो फिर से एक विपत्ति हमारे ऊपर आ गई। छत्तीसा लईगा चौके मुलू, जो एक चालाक व्यक्ति था वो हमारे चप्पल उठा के ले गया। पायन ते पाटा छिछवाई, पायन ते पाटा छिछवाई अर्थात कि हमारे पाँव से, हमारे पैर से पाटा जो बैठने वाला होता है वो छुआ करके चप्पल ले गया। भगवान कीन पाटा मिलेगा, अब आगे भगवान ने बड़ी कृपा करी कि जो है पाटा जो है वो हमको मिल गया। मुलु खम्बा मा भा मूड़ भट्ट, लेकिन मेरा जो सर है मूड़ है वो खम्बे में भट्ट से लड़ गया। बटिया सोहराए अड़ौखे माँ पाटा माँ बैठे झटपट, और बटिया जो बट्टी होती है उसको सहरा के यानी इसको सोहरा के यानी इसको सहला करके अड़ौखे में पाटा माँ बैठे झटपट, हम जल्द से जल्द उस पाटे में जिस पे बैठाया जाता है दूल्हे को उसमें हम जल्द से जल्द बैठ गए। फिर आगे कह रहे हैं पर मुँह देवाल तन कई बैठेन, पर हम जब बैठे पाटे में तो हम दीवाल की तरफ मुंह करके बैठे। बिन दीदन सोना माटी है, बिना आँखों के यानी बिना दीदों के यानी बिना आँखों के सोना भी माटी के समान ही
लगता है। तब परसनहारी बोली परी, बच्चा पाछे यह ठाठी है। जब दीवार की तरफ मुँह करके बैठे तो परसनहारी जो थी वो बोल पड़ी कि बच्चा पीछे है, यहाँ सामने तो ठाठी है। तो टाठी जो होता है, जो बहुत हष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं। तो बच्चा पीछे है, आगे देखो यहाँ टाठी है। तो फिर जो दूल्हा था वो बोला, हम कहा कि हमरे आँखी हैं। तो दूल्हा बोला कि अरे हमको पता है कि टाठी है वो, हमारे भी आँखी हैं, चहूँ अलग निगाहें फेरी रहन। हम तो बस ऐसे ही चारों तरफ अलग अलग तरफ से निगाहें अपनी हटा लिए थे। है बड़ी सफ़ेदी पोताई, यह सो हम देवाल तन हेरी रहन। यह पोताई बहुत ही सफ़ेद है, इसीलिए हम दीवार की तरफ देख रहे थे। अब दूल्हे ने यहाँ बहाना बनाया कि हम दीवार की तरफ क्यों देख रहे थे, ये जो है पुताई बहुत सफ़ेद है, यही देख रहे थे हम दीवार की। इसके आगे की थोड़ी सी व्याख्या और बची है, वह हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।